करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के भव्य और ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और आपका एक बार फिर से मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे मास्टर 30 के इस बैच में। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के कुछ चैप्टर्स, यानी कि संस्कृत के कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यूपी बोर्ड की परीक्षा निकट आ चुकी है, ठीक है, तो ये तो हमारा दायित्व तो बनता ही है कि भाई पढ़ना ही है। और संस्कृत को लेकर तो भाई एक उलझन रहती है कि सर जी थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है, थोड़ी सी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी स्लो हमें समझ में आती हैं। तो चलिए बच्चों, आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 चैप्टर से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अभी 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो ये पहला जो आपका चैप्टर है वह है वाराणसी, दूसरा चैप्टर है आपका अन्योक्ति विलास, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चीजों को सीखते और समझते हैं। इसी क्रम में जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे बेटा, तो उससे पहले ना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैप्टर में आने क्या वाला है। तो देखो, परीक्षा की दृष्टि से चूंकि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैच ही मास्टर 30 है, और इस बैच में ना हम क्या करते हैं कि जो परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अनुवाद की यदि चर्चा की जाए तो 5 अंक का आपको अनुवाद आने वाले हैं और 2 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से 7 अंक की प्राप्ति होगी, ठीक है, अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ते हैं। और कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तब भी 5 अंक तो मिलेंगे ही ना, अनुवाद तो हमें आता ही ना, ठीक है। तो ये था हमारा कि भाई इस परीक्षा के अंदर संस्कृत का क्या वेटेज रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर्स की। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है वाराणसी। और वाराणसी बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर बोर्ड परीक्षा ना, बोर्ड पेपर की अगर तुम 10 पेपर उठा के देखो, ठीक है, तो 10 में से 10 के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? अनुवाद मिलेगा संस्कृत का। क्या मिलेगा? अनुवाद। और वो कहां से आता है, ये चीज पता है तुम्हें? वो आता है वाराणसी से। और वाराणसी के बाद दूसरा जो चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अनुवाद के लिए, वो है भारतीय संस्कृति। यहां से ही आपको अनुवाद ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाराणसी से तो हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए वाराणसी के इस पूरे के पूरे पाठ का अनुवाद समझते हैं और चीजों को सविस्तार और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें जो है ना वो परीक्षा में काम में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली लाइन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आइए पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी कि हमारी जो वाराणसी है जिसे हम बनारस कहते हैं, वह सुविख्यात प्राचीन नगरी है। वो बहुत प्रसिद्ध जो है एक प्राचीन शहर है। अब यहां पर देखो सुविख्यात का प्रयोग किया गया है। किसका? सुविख्यात। अब सु तो जानते ही हो उपसर्ग के विषय में किया जाता है प्रयोग। सु एक उपसर्ग है और जहां भी सु का प्रयोग होता है, सु उपसर्ग का प्रयोग होता है, वह इस बात का सूचक है कि यह गुण वृद्धि कर रहा है, यानी कि जिस भी शब्द के आगे लगेगा उसकी जो है वो वृद्धि कर देगा। जैसे मैंने सु को विख्यात के आगे लगा दिया तो क्या हो गया? बहुत प्रख्यात, ठीक है। मैंने कह दिया सुप्रसिद्ध, मतलब प्रसिद्ध तो एक सामान्य सी बात हो गई, उसके आगे बहुत 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 प्रसिद्ध। तो इसी तरीके से बताया गया कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, मतलब वाराणसी जो है, बनारस हमारा जो शहर है, वो एक बहुत प्रख्यात शहर है। इयम सलिल विमल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह जो शहर है ना, यह सलिल, सलिल मतलब क्या? जो निर्मल हो। क्या हो? निर्मल हो, मतलब मल से रहित हो, मल से रहित, यानी कि गंदगी से जो रहित हो, जिसमें कोई भी गंदगी ना हो, ऐसे पानी की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे बसा है। क्या बता रहा है? विशेषण में विशेषण जोड़ के विशेष बता रहा है। क्या? कि भैया यह जो शहर है यह निर्मल सलिल, मतलब स्वच्छ पावन जो जल है और उस जल में जो तरंगे उठती हैं, ऐसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? देखो क्या कहा गया है, गंगा कूल स्थित, मतलब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अस्या घटानाम वलयाकृति पंक्ता धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराज्यते। अस्या मतलब इसकी, घटानाम मतलब
जो घाट होते हैं, ठीक है, जिसको हम घाट कहते हैं, जिसको हम किनारा कहते हैं, ठीक है। तो किनारों की जो वलयाकृति है, वलयाकृति मतलब कैसी, देखो वलय मतलब होता है गोलाकार, या जो वलय मतलब होता है तिरछा। कैसा, तिरछा, जो गोलाकार होता है ना, पूर्ण तरीके से गोलाकार ना हो, बस ऐसा ऐसा गोला जैसा बन रहा हो, ठीक, यानी कि गोलाकृति में जा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वलयाकृति, ठीक है। तो इसके जो घाट है वो वलयाकृति के पंक्तियों के क्रम में है, मतलब वलय रूपी आकार में पंक्तियों के क्रम में, ठीक है। और धवल्लायाम चंद्रिकायाम बहुराज्य थे, और इन घाटों पर जब चंद्रमा की चांदनी पड़ती, तो चांदनी कैसी होती है भैया जी, सफेद किस्म की होती है, ठीक है, सफेद रंग की होती है चांदनी। तो ये सफेद चांदनी जब इस पर पड़ती है, इन घाटों पर पड़ती है, इन वलयाकृत घाटों पर पड़ती है, तब वह बहुत ही सुंदर लगती है। कौन लगती है, चांदनी नहीं लगती, घाट बहुत सुंदर लगते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चांदनी तो अपने आप में सुंदर है ही, पर जब चांदनी, चंद्रमा की जो चांदनी है, जब वो पड़ती है घाटों पर, तो घाट बहुत सुंदर लगते हैं। ये भाव है लेखक का, ठीक है। आगे देखो क्या कहा है, अनगिणता अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घाटानाश्च शोभाम विलोक्य इमा बहु प्रशंसति, कि यहाँ पर अनगिनत, अनगिनता मतलब अनगिनत, पर्यटका मतलब जो पर्यटन करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, सुदूरेभ्यः मतलब बहुत दूर से, नित्यम मतलब नित्य, आयंती मतलब आते हैं, कि यहाँ पर जो है ना बहुत दूर दूर से अनगिनत पर्यटक आते हैं। आने के बाद क्या करते हैं भाई साहब, इनके घाटा मतलब जो घाट हैं, ठीक है, जो घाट हैं, इनकी शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, कि भाई बढ़िया, अच्छा अच्छा घाट है, क्या शानदार घाट है गंगा जी का, मजा आ गया देख के, ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, प्रशंसा करते हैं। आई बात समझ में। अब इस चीज को, ये तो था व्याख्या, ठीक है, जो हमने पढ़ा उसकी हमने शाब्दिक व्याख्या कर ली। परीक्षा में आ जाए तो कैसे लिखना है, सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में क्या लिखोगे, तो वो भी यहाँ लिख कर लाए हैं भैया, समझो जरा। क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से में संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगर के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऐसा संदर्भ लिखोगे, संदर्भ लिखोगे तो कुछ अंक प्राप्त होंगे। फिर अर्थ लिखना है, तो अर्थ भी बता देना कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं। तो भैया जी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप कहीं भूल ना जाए, इसलिए हम ओवरऑल लिख कर भी लाए हैं। जब ये पीपीटी आप तक पहुंचे, जब ये क्लास नोट्स आप तक पहुंचे, तो एक बार पढ़ के देखिए, इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा बच्चा जी, ठीक है। और पीपीटी कैसे डाउनलोड करनी है, नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि करना कुछ नहीं है, बस पीडब्ल्यू के ऐप पर जाना है, वेबसाइट पर जाना है पीडब्ल्यू की, बैच सेलेक्ट करना है, ऑल कंटेंट में जाना है। ऑल कंटेंट में जाने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी के सेक्शन पे आना है, और वहाँ पर जो सारे नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज जो नोट्स दिए होंगे, वहाँ से अपना जो चैप्टर जिसका आपको नोट्स डाउनलोड करना है, उस चैप्टर पे क्लिक करना है, नोट्स शो होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब बात समझ में आ गई होगी कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। कोई पूछ रहा था कि सर जी नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो अब समझ में आ गई होगी कि नोट्स जो हैं वो पीडब्ल्यू की साइट पे मिलेंगे। और अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उड़ान वाले बच्चे हैं, तो उड़ान वाले बच्चों को पहले से पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, ठीक है, तो उसके लिए तो परेशान होने ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ इस तरीके से है, वाराणस्याम प्राचीन काल देवे ग्रहे ग्रहे विद्यायाम दिव्य ज्योति उद्यते, कि भैया वाराणसी में प्राचीन काल से ही, आदि काल से ही, बहुत पहले से ही क्या हो रहा था, गेहे गेहे मतलब घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जो थी वो प्रकाशित हो रही थी। गेहे गेहे मतलब घर घर में, ठीक है। विद्यायाम मतलब विद्या की, ठीक है। दिव्यम मतलब जो दिव्य हो, जो मानुषी ना हो। देखो एक शब्द है देवता, ठीक है, और एक शब्द है दिव्यता, ठीक है। तो देवता और दिव्यता जिस शब्द, जिस दा से बने, जिस द्रा धातु से उत्पन्न हुए हैं, उसका मूल अर्थ ही है मानव से रहित या मानव से परे, ठीक है। चलिए क्या है फिर कि भैया प्राचीन काल से ही बनारस में यानी कि वाराणसी शहर में घर घर में विद्या की जो है वो ज्योति प्रदीप्त हुआ करती थी, ठीक है। फिर क्या है आगे, आधुनापि
अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति। कि आधुना मतलब आज भी क्या हो रहा है, आधुनिक काल में भी क्या हो रहा है, अत्र संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की जो वाग्धारा है यानी कि संस्कृत भाषा की जो धारा है वो आज भी, संस्कृत भाषा की जो ज्ञान की धारा है वो आज भी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान की वृद्धि कर रही है। फिर देखो क्या कहा जा रहा है, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयम् अध्ययनेन अध्यापने च इदानी निरतः। कि भैया यहाँ पर, कहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार्य मतलब जो गुरुजन है, ठीक है, मूर्धन्या मतलब मूर्धन्य ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा विशेष विद्वान हो। कि भैया मूर्धन विद्वान जो है वो वैदिक वाग्मयम की चर्चा यानी कि वैदिक वाग्मयम का अध्ययन अध्यापन, पढ़ते पढ़ाने के काम में इस समय भी लगे हुए हैं। आज भी संस्कृत जो है, आज भी जो वाराणसी है वो संस्कृत का हब बना हुआ है, ठीक है। इसी बात को उन्होंने कैसे कहा कि भैया आज भी अनेक विद्वान जो हैं, और मूर्धन्य विद्वान, साधारण विद्वान नहीं, मूर्धन विद्वान जो हैं वो भी वैदिक वाग्मयम के, वैदिक संस्कृत के प्रचार प्रसार में आज भी कार्यरत हैं, यानी इस समय भी कार्यरत हो रखे हैं। फिर देखो, ना केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका ग्रीवावर्ण्याः संस्कृतनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्यायाम ग्रहन्ति। ना केवल भारतीय लोग बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं वो संस्कृत सीखने के लिए, अब देखो यहाँ पर ग्रीवावर्ण्य का मतलब भी होता है क्या, संस्कृत, ठीक है, इसे संस्कृत का पर्यायवाची भी कहते हैं। इस भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है। अत्र आगच्छतु मतलब यहाँ आते हैं, ठीक है। फिर निःशुल्क चा विद्या ग्रहणंती, निःशुल्क रूप से विद्या को ग्रहण करते हैं, पैसा नहीं लगता भैया संस्कृत सीखने का, ठीक है। फिर अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः संस्कृत विश्वविद्यालयाः काशी विद्यापीठम इत्यत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू के नाम से जाना जाता है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्ते, मतलब यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय जिसमें बीएचयू भी है, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी है और काशी विद्यापीठ भी है, ऐसे 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं, ठीक है। इत्यत्र विश्वविद्यालय संति हैं, येषु नवीनाम प्राचीनाश्च ज्ञानम विज्ञानम विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता। यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों में नवीन ज्ञान और प्राचीन ज्ञान के जो विषय हैं उनका अध्यापन चलता है, ठीक है। प्रचलितम मतलब चल रहा है या प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं, अनुवाद ये है बेटा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अनुवाद समझाना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। पढ़ोगे तब समझ में आएगा, वैसे तो समझा ही चुके हैं, और अच्छे से दिमाग में सेट होगा और तब तुम जाके लिखोगे परीक्षा में, ठीक है। अनुवाद करना बेटा, जब ये पहुंच जाए नोट्स तुम्हारे पास तो एक बार देखकर और एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के। देखो मसल मेमोरी जो है वो सबसे बेस्ट मेमोरी है, ठीक है। देखो कहा भी जाता है पुस्तकस्थ तुया विद्या परहस्त दतम गतम, परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या नातत धनम, ठीक है। इसका अर्थ बस इतना है कि पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया पैसा काम पड़ने पर कभी काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो पैसा कब काम में आता है, जब वो तुम्हारे जेब में हो, और विद्या कब काम में आती है, जब तुम्हारे वो दिमाग में हो। किताब में रखी विद्या कभी काम में नहीं आती, और विद्या दिमाग में कैसे आएगी, जब तुम उसके साथ अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। पढ़ने से चीजें कभी नहीं आती, ठीक है। पढ़ लोगे, समझ जाओगे, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर एक बार लिख लिख के देख लिया, ठीक है, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि देखो हाथ अपने काम कभी नहीं भूलता है। अगर तुमको मच्छर काटे तो तुरंत हाथ यहाँ पहुंच जाएगा, अरे मच्छर ने काट दिया, ठीक है। अगर तुम्हें भूख लगे तो हाथ को पता है कि मुझे कौर तोड़ के खिलाना है, तुम हाथ को बताते नहीं हो, लेकिन हाथ को पता है कि तोड़ के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर उनको हाथ पर लेकर आओ, और हाथ पर लेकर आओगे तो सारी चीज़ों का फायदा भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या कहा जा रहा है आगे, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवा महात्मानाम अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन। कि भैया इयम मतलब यह नगरी जो है, नगरी विविध धर्माणाम बहुत सारे धर्मों के का
संगम स्थली है, बहुत सारे धर्मों की संगम स्थली है, ठीक है। फिर देखो क्या है, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य आदि जो महान महान विद्वान लोग हुए थे, वो यहाँ आकर इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो ये बात सच है बेटा कि वैदिक काल से लेकर आज तक की दुनिया में, ठीक है, जिस भी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है वो कभी ना कभी बनारस तो गया ही है। ऐसा कोई प्रचारक नहीं हुआ, ऐसा कोई धर्म का विद्वान नहीं हुआ जो कभी बनारस ना गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। न केवलम दर्शनम साहित्यम धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविध कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म के क्षेत्र में इस वाराणसी शहर का नाम है, अपितु इसके अलावा कला के क्षेत्र में भी इसका नाम है। इयम नगरी विविध कला नाम, इस नगरी में विविध कलाओं का जो क्या है, शिल्पा नाम कृते लोके विश्रुता, कि भैया इस नगरी में विभिन्न कलाओं का जो प्रचार प्रसार है और इस नगरी की जो विभिन्न कलाएं हैं, जो विभिन्न शिल्प हैं, यानी कि जो शिल्प की कला है उसका भी प्रचार प्रसार दुनिया में है, ठीक है। फिर अन्यथा कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, अन्यत्र और इसके अलावा भी, अन्यत्र मतलब इसके अलावा भी, कौशेय शाटिका, कौशेय मतलब रेशम की, शाटिका मतलब साड़ी की, जो रेशम की साड़ी है ना उसकी भी जो प्रशंसा है वो देश विदेश में घर घर है, ठीक है। भैया देखो हम कैसा आइटम बनाते हैं, कहते हैं ना बनारसी साड़ी है, बनारसी रेशम की साड़ी है, तो उसी रेशम की प्रशंसा हो रही कि उस रेशम की प्रशंसा जो है वो देश देश में है। फिर देखो क्या है, अत्र इस पर प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता, इसके साथ साथ जो पत्थर की मूर्ति है, इस पर प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता मतलब पत्थर की मूर्तियों की भी प्रसिद्धि है। प्रतिथा मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है। इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानपि परिपालयन्ति तथैव गीयते, ठीक है। इयम निजा प्राचीन परंपरा नाम, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस तरीके से पालन करता है कि कवि भी इसके विषय में गाते हैं। क्या गाते हैं वो समझो। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च भूषणम कोपेन अपि यत्र कौशेयसा काशी केन मीयते, ठीक है। क्या कहा जा रहा है इस बात को समझो। और बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला श्लोक दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में अगर आ जाता है पद के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गद्य का अनुवाद आना है, पद का अनुवाद आना है, पद का अनुवाद आ जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। और मान के चलो नहीं भी आता है तो आपसे कहा जाता है कि एक पद को आपको लिखना है जो आपने आपके पाठ्य पुस्तक में, सॉरी आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो गद्य पाठ वालों से ना प्रश्न जो श्लोक हैं उनके आने की संभावना कम होती है, तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना भी मंगलकारी है मतलब शुभ है। तो काशी में मरने से वो कहते हैं ना कि जो काशी में मरता है वो सीधा कैलाश जाता है। विभूतिश्च, विभूति मतलब होता है राख, ठीक है। तो विभूतिश्च भूषणम, जहां राख भी या विभूति भी क्या है, भूषणम है, यानी कि विभूति भी क्या है, आभूषण है। कौपेन यत्र कौशे सा काशी केन मीयते, कौपेन मतलब जो होता है वो लंगोटी, ठीक है, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे साधु महात्मा लोग पहनते हैं। कौपेन यत्र कौशेन मतलब जहां लंगोटी भी जो है, एक सूती वस्त्र भी किसके समान है, वो रेशम के समान है। सा ये न काशी केन मीयते, इस प्रकार की काशी की तुलना कहीं नहीं हो सकती, या इस प्रकार की काशी की तुलना कैसे की जा सकती है। तो बेटा ये इसका अर्थ था। संदर्भ अगर ये आ जाता है तो संदर्भ पूर्वक जैसे हमने लिखा है वही लिखेंगे और फिर बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में काशी, विश्व प्रसिद्ध काशी की चीजों का या वस्तुओं का वर्णन किया गया है और क्यों काशी प्रसिद्ध है, इस कारणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें अनुवाद यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है, ठीक है। केवल दर्शन और धर्म नहीं, बाकी सारी चीजों के अंदर भी हमें काशी की एक अलग छाप मिलती है, चाहे उसके शिल्प की बात हो, चाहे उसके ज्ञान परंपरा की बात हो, चाहे उसके व्यवहार की बात हो। तो सारी चीजें यहाँ से आप पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो भैया वाराणसी नगरी गंगा या नद्या कूले स्थिता अस्ति, कि भैया गंगा नदी के किनारे जो है वो वाराणसी बसी है। फिर देखिए
के सुदूरे शाह अत्र आयंती, कौन यहाँ दूर दूर से आता है? तो भैया जो दूर दूर से आते हैं वो कौन है? पर्यटका। उत्तर हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, अनगिनत पर्यटका सुदूरेभ्यः अत्र आयंती, ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कस्य शोभान अवलोक्य विदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसति, और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, विदेशिका पर्यटका कस्या शोभायाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसति। दोनों चीजों का मतलब यही है कि किस चीज की शोभा देखकर जो लोग हैं ना वो इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर क्या है? गंगायाम घटानाम शोभा नाम अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसति, कि भैया गंगा के घाटों को देखकर जो लोग हैं ना, वो विदेश से जो लोग आते हैं वो इनकी प्रशंसा जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया जी। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाराणस्यानाम प्राचीन काले देव कस्या दिव्य ज्योति उद्यते, कि भैया प्राचीन काल में वाराणसी में किस चीज की जो है वो ज्योति जला करती थी? तो उत्तर बिल्कुल लिखना है कि भैया कस्या ज्योति उद्यते, तो विद्यायाय ज्योति उद्यते, विद्यायाय दिव्य ज्योति उद्यते, ये बात आप फटाक से बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाराणस्य ग्रहे ग्रहे किम उद्यते, तो भैया ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया, वही विद्यायाय ज्योति उद्यते, तो छोड़ो उसको। चलिए अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। तो देखो बेटा, भारतीय संस्कृति मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर तो ऐसे हैं जहां से प्रश्न आते ही हैं, कौन? वाराणसी, भारतीय संस्कृति, तो इनको तो पढ़ ही लो, बाद में जो होगा सो देखेंगे, बाकी सारी चीजें हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। चलो, मानव जीवन से मतलब मानव जीवन के जो संस्करण है, ठीक है, जो सुधार योग्य बिंदु है, क्या संस्करण मतलब क्या होता है? सुधारने योग्य। ठीक है, जो मानव के जीवन में सुधारने योग्य बातें हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। और उसका सरल अर्थ ऐसे भी समझा जाता है कि मानव जीवन के जो संस्कार हैं वही संस्कृति है। ठीक है, पर इसका जो परफेक्ट अर्थ निकलता है संस्करण का वो वही निकलता है, सुधारने योग्य या सुधारे गए। ठीक है, तो मानव जीवन के जो सुधारने योग्य तत्व हैं वही संस्कृति कहलाते हैं। अस्माकम मतलब हमारे, पूर्वजा मतलब पूर्वजों ने, मानवीय जीवन मतलब मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए जो महान प्रयास किए थे। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए भी कई प्रयास और कई प्रयत्न किए थे। ठीक है, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान चा आदर्शयान तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो वे सारे जीवन के संस्कार और कौन कौन, वे सारे आचार विचार जिनका उपयोग जो है, आदर्श जो है, वो हमारी संस्कृति कहलाते हैं। कौन? जिनका विचार प्रसार हमारे पूर्वजों ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। अस्माकं विचारणम् अस्ति। चलिए फिर, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम विभिन्न मतावलंबे विविधो नामा भी एक मेव ईश्वरम भजन्ते। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विश्व सृष्टा मतलब विश्व की सृष्टि करने वाला ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृति मूले, विश्व की सृष्टि करने वाला ईश्वर एक है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है और ऐसी हमारी मान्यता है। ठीक है, विविध मतावलंबी विविध नामा भी एक मेव ईश्वरम भजते, कि भैया सारे जो विविध विविध संप्रदायों को मानने वाले हैं, विविध विविध नामों को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी केवल और केवल एक ईश्वर को ही भजते हैं। ठीक है, ये बात है। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मना संति, कि भैया बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि विविध विविध लोगों, विविध विविध भगवानों को मानने वाले, विविध विविध पंथों धर्म को मानने वाले भी एक ईश्वर को ही भजते हैं। ठीक है, और फिर इसका एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि भाई बहुत सारे नाम हो सकते हैं भगवान के, कोई इंद्र कहता है, कोई अग्नि कहता है, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, लेकिन ये सारे एक ही ईश्वर हैं। भाई वही बात है कि हैं तो हम एक,
लेकिन हमारे संबंध कई अलग अलग है, इसलिए हमें कई लोग अलग अलग नाम से जान रहे हैं। जैसे आपके दोस्त के लिए आप दोस्त हैं, आपकी माता जी के लिए आप उनके बेटे हैं, आपके भाई के लिए आप उनके भाई हैं, पर स्वयं में आप एक इंडिविजुअल एंटिटी ही हैं, आप एक व्यक्ति अलग हैं, पर वो कई और नामों से जाना जा रहा है समाज में। इसी तरीके से ईश्वर भी एक है, पर कई पंथ के लोग उसे कई नामों से जानते हैं, ये बात है इसका। ठीक है, फिर क्या है, तम एव ईश्वर जनाः गुरु इत्यपि मन्यते, और इस एक ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अत सर्वेषां मतानां संभाव समानश्च अस्माकं संस्कृति संदेशा, कि भैया अतः हमारी संस्कृति का संदेश ये है कि सारे मत, सारी संस्कृतियां जो हैं वो एक हैं, क्या है, समान है, आपस में बराबर है, सब भावना रखने वाले हैं, ये बात है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ कर समझिए। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबीनां संगम स्थली, भारत की जो संस्कृति है वह जो सारे जो धर्म है, संप्रदाय हैं, जो जाति पाति का भेद से हटकर जो सारी चीजें, इन सब चीजों का जो संगम स्थल है, मतलब सारे धर्म जो हैं वो भारत में आकर मिल जाते हैं। और ये बात सच है बेटा कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो भारत की संस्कृति में आपको देखने को ना मिले या उसको मानने वाले भारत में ना मिले। कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हर प्रकार के धर्म संप्रदाय वाले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृता समाहिता, समय समय पर बहुत सारे विचार जो हैं, अलग अलग विचार जो हैं वो भारतीय संस्कृति में समाहित मतलब जुड़ते रहते हैं। ठीक है, एषा संस्कृति सामासिक संस्कृति यस्या विकासे विविध जातीनां संप्रदानां विश्वासनश्च योगदानम दृश्यते, यह जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है वो सामासिक संस्कृति, सामासिक मतलब कई चीजों से मिलकर बनी हुई, जुड़ी हुई संस्कृति। जैसे हम कहते हैं ना, समास का अर्थ क्या है कि भैया बहुत सारी चीजों को हम संक्षिप्त में बता देते हैं, उसी तरीके से भारतीय संस्कृति एक संक्षिप्त पद हो गया, पर इसमें बहुत सारी संस्कृतियों का, बहुत सारे जाति पातियों का, बहुत सारी चीजों का समावेश यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, हाँ यही बात हम यहाँ पर विस्तार से भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जाति संप्रदाय विश्वास आदि चीजों का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एकः संस्कृति एकः च राष्ट्रीय, और ऐसे ही हमारी संस्कृति क्या है, एक भारतीय संस्कृति है और हमारी एक राष्ट्रीयता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, सर्वे अपि वयम एकस्या संस्कृते समापासिका, मतलब हम सभी जो है वो एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा, जैसे भ्रातरः मतलब जैसे भाई, परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, जैसे भाई आपस में मिलकर, परस्पर मिलकर, सहयोग से, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की उन्नति करते हैं, अपने सौहार्द पूर्वक अपने किसी परिवार की उन्नति करते हैं, अपने परिवार को शिखर पर ले जाते हैं। वैसे ही तथैव अस्माभि अपि, वैसे ही हम सब हमारे सहयोग से, तथैव अस्माभि अपि मतलब हम सबके सहयोग से, सौहार्देन च राष्ट्राय उन्नति कर्तव्या, कि भैया हम सबके सहयोग द्वारा, हम सबके सौहार्द द्वारा, हम सब मिलजुल के अपने राष्ट्र की उन्नति करें, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ पूर्वत लिखेंगे, अनुवाद कैसे लिखेंगे उपलब्ध है, पढ़ना है आपको बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो समझ लो बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर पढ़ने का तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, एक दो बार पढ़ोगे आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्धते, मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति, हमारी संस्कृति, अस्माकं मतलब हम, हमारी या हमारा। ठीक है, संस्कृति, देखो संस्कृति लिखा है इसलिए हमारी हो गया तुरंत। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्धते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है, मतलब संस्कृति दौड़ नहीं रही है, संस्कृति परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति जो है हमेशा परिवर्तित होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, मानवीय जीवनम संस्कृतम
ऐसा यथा समय समय नवा विचारधारा स्वीकरोति, कि मानव जीवन की संस्कारों के आधार पर जो नए नए विचार हैं जिनसे मानव का विकास हो सके, मानव जो है वो विकसित हो सके, ऐसे नए नए विचारधारा को हम स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, नवा शक्ति चा प्राप्त नोति, और इस प्रकार हम नई शक्ति को प्राप्त करते हैं। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर कोई भी दुराग्रह नहीं है, यानी कि दुराग्रह नहीं है इसका अर्थ समझ लो कि कोई भी बुरे विचार की भावना, कोई भी बुराई हमारे यहाँ नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सही बोल रहे हैं तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। दुराग्रह मतलब कोई बुरा आग्रह, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज सत्य है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यत्र युक्तम युक्तिम कल्याणकारी चा तत्रम सहर्षम ग्रहित्वम भवति, कि भैया जो जो चीजें अच्छी हैं, युक्ति हैं, कल्याणकारी हैं, जो जो युक्त है, कल्याणकारी है, उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। फिर देखो, एत्सया गतिशीलाया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम यद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठाया सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है ये समझो। एतस्य सा मतलब इस प्रकार गतिशीलता जो है, वो ही जो गतिशीलता है, मतलब विचारों की जो गतिशीलता, हम नई चीजों को जो स्वीकार कर लेते हैं, यही जो रहस्य है जो मानव जीवन को का जो शाश्वत मूल्य है। और इसी मूल्य के कारण जो है वो क्या होता है, मनुष्य की संस्कृति विकसित हो रही है। फिर देखो क्या कहा जा रहा है आगे, निहितम शाश्वत मूल्येषु निहितम यद यथा सत्यम प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। ठीक है, चलिए अब देखो आगे क्या होता है। तो उसका अर्थ भी यही पर लिखा हुआ है कि भैया हम क्या करते हैं, सारी चीजों को निरंतर तरीके से सीखते रहते हैं। अब देखो क्या है, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति कुर्वन्ने कर्माणि जिजी विशेषत समा, कि भैया ये जो है वो कर्म वीरों की संस्कृति है, अपने कर्म को करते जाओ और 100 वर्ष तक जीते जाओ, ऐसी हमारी मान्यता है। इति अस्या उद्घोषा, ऐसा हम उद्घोष करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। पूर्व कर्म तदंतर फलम इति अस्माकम संस्कृति नियमा, कि पहले कर्म करो फिर फल को प्राप्त करो, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा मानते हैं। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्वयं निरंतर कर्म कर्माणि अस्माकम मुख्य कर्तव्यम, कि हम यहाँ पर लगातार जो हैं वो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे रहें, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। मतलब ऐसे कोई कार्य करते रहें जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण होता रहे। अस्माकम मुख्य कर्तव्यम, हाँ ये पढ़ लिया था। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, कि भैया अपने कर्म का फल भोगना है, ठीक है, और दूसरे के फल को कर्म को नहीं भोगना है, उसका त्याग करना है, ऐसी हमारी संस्कृति की महानता है। ठीक है, यानी कि दूसरे के कर्म का जो शोषण है वो नहीं करना है, हमें किसी दूसरे की मेहनत का हमें नहीं रखना है अपने पास। यदि वयम विपरीत आचारामः यदा न वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासका, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि हमारा आचरण जो है विश्व सूक्त के परे है, तो हम सच्चे भारतीय नहीं है। ठीक है, और सच्चे भारतीय के जो है वो सच्ची संस्कृति के उपासक भी नहीं है। फिर देखो, वयम तथैव यथार्थम भारतीया अस्माकम आचार्य विचारे चा अस्माकम संस्कृति लक्षित भवेत, कि भैया यदि हम सच्चे भारतीय हैं तो हमारे आचार विचार से, हमारे व्यवहार से हमारी भारतीयता सिद्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी भारतीयता कैसी होगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमारे लक्षणों से वो सारी चीजें दिखाई देगी। अब सिद्ध होने का अर्थ भी यही है कि हमारे लक्षण जो होंगे उन लक्षणों से वो दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अभिलाषाम वयम यत विश्वस्य अभ्युदया संस्कृत भारतीय संस्कृत येष दिव्य संदेशे लोको सर्वत्र प्रसारित, कि भैया सारे संसार का अभ्युदय हो, सारा संसार जो है वो उन्नति करे, आगे बढ़े, ये जो है वो हमारी संस्कृति का दिव्य संदेश है, और इसका हम प्रचार प्रसार सारे लोक में यानी कि संसार में करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया जी। तो देखो संदर्भ यहाँ पर इस तरीके से उपलब्ध है, इसका अनुवाद भी है, पढ़ते रहना, करते रहना। ठीक है, सारी चीजें तो मैं समझा ही चुका हूं। अब आता है आपका काम कि भैया आपको पढ़ना भी है, फिर उसको हल भी करना है। अब देखो यहाँ पर ना
कोई भी चीज हो दो तरीके से होती है, ठीक है, मतलब दो तरफा होती है, एक तरफा कुछ नहीं होते। इसीलिए मैं पढ़ पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ तुम्हें, समझा तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन आधा काम तुम पे छोड़ रहा हूँ कि तुम उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, तभी तुम परीक्षा में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो ये काम आपके लिए। चलिए, और फिर बताइएगा कहीं कोई अड़चन हो, कोई दिक्कत हो तो हम उपलब्ध हैं ही, ठीक है। चलिए, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवे। ये वाला श्लोक भी याद कर सकते हो, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से याद कर लेना और वैसे भी याद कर लेना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी लोग सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया सभी लोग निरोगी हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग जो है वो कल्याण की राह हो यानी पर चल पड़े, यानी कि सभी लोगों का क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कि भाई किसी भी व्यक्ति के अंदर दुख ना रहे, सभी लोग जो हैं वो दुख से मुक्त हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इस पद का भी हमने अर्थ समझा। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो बढ़िया, प्रश्नोत्तर के अंदर पहले पूछा गया है भारतीय संस्कृति किम तात्पर्यम अस्ति, भारतीय संस्कृति का तात्पर्य क्या है, या भारतीय संस्कृति से क्या तात्पर्य है। उत्तर है अस्माकं पूर्वजा जीवनम संस्कर्तुम यान आचार विचारान चा आदर्शन तत्सर्व भारतीय संस्कृति, कि भाई हमारे पूर्वजों ने जीवन जीने के जो संस्करण डेवलप किए थे, जो संस्कार पैदा किए थे, ठीक है, वो सब आचार विचार जो है वो क्या है, भारतीय संस्कृति है। मतलब हमारे पूर्वजों ने जिन बातों को जीवन जीने के लिए, जिन बातों को परिष्कार किया था, जिन बातों को खोजा था, जिन बातों को महत्वपूर्ण बताया था, वो सारे आचार विचार व्यवहार ही हमारी भारतीय संस्कृति कहलाते हैं, ठीक है भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व सृष्टा कहा, विश्व सृष्टा कहा, विश्व का सृष्टा कौन है, विश्व को रचने वाला कौन है, तो विश्व को रचने वाला है ईश्वर, विश्व सृष्टा ईश्वर, ठीक है। चलिए, भारतीय संस्कृति मूलम किम, किम भारतीय संस्कृति मूल, एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछना है पर उत्तर एक ही बनेगा। क्या बनेगा, विश्व सृष्टा ईश्वरः अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। भारत की जो संस्कृति है उसका मूल क्या है कि ये जो विश्व की सृष्टि करने वाला ईश्वर है वो एक ही है। आप एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से जानते हैं, पर जिस तरीके से एक व्यक्ति के अलग अलग नाम हो सकते हैं उसी तरीके से ईश्वर के भी अलग अलग नाम हैं, ठीक है, और यही भारतीय संस्कृति का मूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकस्य एव परमात्मा के संति, यानी कि एक ही परमात्मा किस प्रकार से दिखाई देता है, तो भैया अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मा संति, कि भाई बहुत सारे नाम है पर एक ही नाम से जाना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आ गया है कुछ टेक्निकल एरर, ठीक है, तो टेक्निकल एरर में हम कहाँ थे, आ जाओ, देखो क्या है। एकस्य परमात्मा के संति, ये तो हम पढ़ ही चुके थे। आगे बढ़ो गुरुजी। ईश्वर जनः के अपि मन्यते, ईश्वर जनः का अपि मन्यते, मतलब ईश्वर को और क्या माना जाता है, तो ईश्वर जनः गुरु अपि मन्यते, कुछ लोग ईश्वर को गुरु भी मानते हैं, ठीक है, ईश्वर जना गुरु अपि मन्यते, ईश्वर को गुरु भी मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा अन्योक्ति विलास की। पदखंड से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उसका अनुवाद करना है। तो पदखंड से जो जो प्रश्न आने वाले हैं, जो संभावित प्रश्न है, आइए उनको पढ़ते चलते हैं। पहला प्रश्न ऐसा है, नितराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूपम कदापि माम कथा अन्यत सहृदयो यत परेशाम गुणग्रहितास्मि। अब इसका अर्थ समझो। संदर्भ आए तो फौरन लिख देना। क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलास से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में अपने अवगुण पर दुखी ना होने और दूसरों के गुणों को स्वीकार करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक कुआं है, ठीक है, और कुआं इस बात से दुखी हो गया है कि मैं तो बहुत गहरा हूं, ठीक है, फिर उसी को संदेश देते हुए नीतिकार कह रहा है। देखो संस्कृत की परंपरा में ना कवि नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कवि होता ही नहीं है, ठीक है, वहां पर नीतिकार होगा या फिर गद्यकार होगा, ठीक है। क्यों होगा भैया, क्योंकि संस्कृत की जो परंपरा है वो ज्ञान की परंपरा है। एक शेर है, ठीक है, कि अंग्रेजी है प्यार की भाषा, नहीं, अंग्रेजी है व्यापार की भाषा, उर्दू है प्यार की भाषा, ठीक है, और हिंदी है व्यवहार की भाषा, ठीक है। तो देखो
ये बात सच है कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आता तो आप व्यापार नहीं कर पाइएगा, कहीं नौकरी नहीं कर पाइएगा, ठीक है, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में। और अंग्रेजी नहीं आइएगा तो 10वीं पास ही नहीं कर पाओगे, ये भी बात है। सप्लीमेंट्री आ जाएगी, फिर सप्लीमेंट्री आएगी, फिर सप्लीमेंट्री आएगी। तो अंग्रेजी क्या हो गई, व्यापार की भाषा हो गई। ज़िंदगी में उठना बैठना खाना पीना पैसे की कमाई अंग्रेजी से चलने वाली है। उर्दू प्यार की भाषा है, तो जब भी प्यार हो जाता है किसी आदमी को, खूब शेर व शायरी करता है, खूब गाना गाता है। जैसे तुम गाना गाओगे लोग कहेंगे वाह आज तो छोटू का मूड मस्त हो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका प्यार की भाषा। और हिंदी व्यवहार की भाषा है। जब हम बात किसी से करते हैं तो हिंदी के अंदर ही तो कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, कोई क्या सुन रहा है, इन सारी बातों में हिंदी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और हम समझ जाते हैं किसी की भाषा को सुनकर समझकर कि भैया ये इसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। और संस्कृत है ज्ञान की भाषा। तमाम तरीके की जो ज्ञान है ना वो संस्कृत की भाषा के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ज्ञानियों की भाषा कहा जाता है। और ज्ञानी जो व्यक्ति होगा वो कवि या कथाकार से ऊपर के स्तर पर होगा। अगर वो कहानी भी कहेगा तो उसमें कोई ना कोई बात जो है वो ज्ञान की छुपी हुई होगी। जैसे पंचतंत्र की सारी जो कहानियां हैं वो कोई ना कोई ज्ञान की बात जरूर सिखाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कवि का तो अभाव है, पर यहाँ पर किस चीज का प्रभाव है, ज्ञान का, यानी कि नीतिकार का। तो यहाँ पर नीति ये कह रही है, नीतिकार ये कह रहा है, नीतरा नीचो अपि अस्मिति त्वम खेदम कूपा, कि भैया मैं नीचा हूं, मैं गहरा हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी भी कदापि इमाम कृथा, कि भैया कभी भी ऐसा सोचकर मैं नीचा हूं, मैं गहरा हूं, ऐसा सोचकर कभी भी अपने आप पर खेद मत करो, मतलब अपने आप को हीन मत समझो, ठीक है। अन्य अत्यंत सहृदयो यता परेशान गुण ग्रहितास्मि, ठीक है, कि भैया आप तो जो है यानी कि कुआ जो है वो अत्यंत सहृदय है, यानी कि बहुत बड़े दिल वाला है, क्योंकि वह जो है वो दूसरों के गुण को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है या दूसरों के गुण को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो वही इसका अनुवाद है कि हे कुएं मैं अधिक नीचा हूं, तुम इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सहृदय हो, जल से परिपूर्ण हो। सहृदय मतलब रस भरे जल से, ठीक है, रस से युक्त हो, ठीक है। और दूसरों के गुणों को खींचने वाले हो, ठीक है, यानी कि दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो पद है उस प्रकार से है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तुमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनायाः कुल वृत्तः पालयष्यति कहा, कि भैया कहा जा रहा है नीर क्षीर विवेकी, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिसमें बुद्धि है, हे ऐसे हंस तुम आलस मत करो, क्योंकि अगर तुम ही आलस करने लगोगे, तुम ही जो है वो अपना काम करने से कतराने लगोगे, तो फिर इस संसार में कुल धर्म का पालन कौन करेगा, कुल धर्म का पालन कौन करेगा, संसार कैसे चलेगा। अब यहाँ पर कुल धर्म का पालन जो अर्थ है वो संसार में जो एक परंपरा से दूसरी परंपरा में ज्ञान दिया जाता है। जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, गंदी बात नहीं करना चाहिए, तो ये सारी बातें क्या हुई, कुल धर्म, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को सिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कवि ये कह रहा है कि यदि हंस ही जो है वो नीर क्षीर विवेक को खो देगा, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करेगा, सत्य और असत्य की परख ही नहीं करेगा, तो फिर ये संसार कैसे चलेगा, ठीक है। तो यही इस बात को कहा गया है, ठीक है। चलिए, और इसका भाव ये है कि अगर विवेकी लोग ही अपना काम नहीं करेंगे, जो ज्ञान वाले लोग हैं, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास करने की क्षमता है, अगर वही अपना काम नहीं करेंगे तो फिर ये जो संसार है वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकिलो या पद यावद दिवसानाम तावद विसरान किरीट विष्पेशु याविन मलिन मलिन मालाह को अपी रसाल समुलास्ति, ठीक है। तो अब इसका अर्थ समझो क्या है। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि हे कोयल, जब तक दिन नहीं आए, ठीक है, क्या नहीं आए, यावत दिवसानाम, ठीक है, तावत विरसानाम किरीट विटपेशु, ठीक है। तो करील विटपेशु कहा जा रहा है। इसका अर्थ समझो कि हे कोयल, जब तक बुरे दिन है तब तक जो है ना वो करील के वृक्ष में रहकर काट लो। देखो जो कोयल होता है वो रस का बड़ा वो होता है, ठीक है, स्वादी होता है। उसको जो है ना जो फूलों के अंदर रस आता है उसमें बड़ा आनंद आता है उसका रस ग्रहण करने में। तो ये कह रहा है कि जब भाई जब तक समय खराब है, जब तक चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तब तक तुम जो है ना वो करील के फूल से भी काम चला लो, मतलब करीले के वृक्ष में भी रहकर अपना काम चला लो। एक दिन समय बदलेगा, ठीक है, और जब समय बदलेगा, जब आम पर मोर आएंगे, तब तुम क्या कर सकते हो,
तब तुम जो है ना बढ़िया सुखमय जीवन जीना, पर अभी तो जैसे दिन चल रहे हैं उनको वैसे काट लो। यहां पर ये बात कही जा रही है, ठीक है। चलो दूसरी बात क्या कहता है यहां पर, रे रे चातका सावधान मनसा मित्रा क्षणम श्रूयात, श्रूय श्रूयताम, ठीक है। रे रे चातका मतलब हे चातक सावधान होकर मित्र एक क्षण के लिए मेरी बात सुनो। अब बात क्या कह रहा है वो सुनो। अबोधा बहवा वस्तिस्म गगने सर्वे सर्वे अपि नैतत्र दिशा, कि भाई गगन में यानी कि आसमान में अबोधा मतलब बहुत सारे बादल हैं, पर सब बादल एक जैसे नहीं है या सब बादल आपस में बराबर नहीं है। केश्चिद वृष्टा वृष्टि वृष्टि रुद्रयंती वसुंधरा गजंती केश्चित वृथा, ठीक है। कि कुछ बादल ऐसे हैं जो बरसकर धरती को गीला कर देते हैं यानी कि आर्द्र कर देते हैं, और कुछ बादल केवल गरजते रहते हैं, ठीक है। यम यम पश्यसि अयम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः, कि भैया ऐसे ऐसे जो बादल हैं, कैसे कैसे बादल हैं, जो बादल, कई बादल ऐसे हैं जो गरजते हैं बरसते नहीं हो, जो बरस रहे हैं वो धरती को गीला कर देते हैं। इसीलिए जिन जिन लोगों से तुम मिल रहे हो, जिन जिन लोगों को तुम देख रहे हो, तो उन सारे लोगों को अपना दुख मत बताओ, ठीक है। और सारे लोगों से दीन बातें मत करो कि यार भाई मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हो गया वो हो गया। सारी बातें सबको बताने के योग्य नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो कथाकार है, जो नीतिकार है, वो आपसे ये बात कह रहा है कि जिस तरीके से जो चातक है वो बादलों से उम्मीद करता है कि बादल बरसेंगे, ठीक है, लेकिन हर बादल नहीं बरसता, कोई कोई बादल बरसता है। उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम हर व्यक्ति से अपने दुख की बात मत कहो, अपने दीन वचन मत करो, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ही है ऐसा होगा उनमें से जो तुम्हारे दुख को कम कर सकता होगा। बाकी तो सब तुम्हें ऐसे झूठी मूठी बात कहेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे पीछे तुम्हारी हंसी उड़ा दे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर कही जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, नावे ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य नावे विक्रियात क्लेशामपनो हस्तिस्म सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेक यतो मां जना गुंजानी तोलयति, ठीक है। ना वे ताड़नाथ, ना तो ताड़न करने से मतलब ठोकने पीटने से, ठीक है, ना वही मध्य मतलब आगे के बीच में रखने से, और ना विक्रेयत मतलब ना बेचे जाने से, क्लेश्यति मतलब ना सोने को बेचे जाने से तकलीफ है, ना उसको ठोके पीटने से तकलीफ है, और ना उसको जलाने से यानी कि आग के बीच में रखने से तकलीफ है। तो फिर सोने को तकलीफ क्या है? सोने को तकलीफ क्या है? स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, यानी कि सोने का मुख्य दुख जो है वो केवल एक है। क्या है? यतो मां जना गुंजायाम तोलयंती, कि जब लोग उसे गुंजा के बीजों से तौलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक बात समझो, गुंजा का जो बीज है ना, वो एक बीज जो है वो एक रत्ती के बराबर होता है। कितनी रत्ती के बराबर होता है? एक रत्ती के बराबर, ठीक है। और सोने का जो माप होता था पुराने हिंदुस्तान में, मतलब जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ करते थे, और गूंजा के हर बीज का, गूंजा की ये क्वालिटी है कि गूंजा का जो वो होगा, बीज होगा, उसका हर बीज का माप एक जैसा होता है, ठीक है। और उसका पूरे बीज का जो माप होगा वो एक रत्ती ही होता है, ठीक है। तो वहां से हम सोना तोल लिया करते थे गूंजा से, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि भाई गूंजे का जो फूल है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो होता नहीं है। इसी प्रकार से सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, कि उन्हें अपने जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, उन्हें मारपीट से डर लगता है, ना उसे सत्य की परीक्षा देने से डर लगता है। बस उन्हें तो जो दुख होता है वो इस चीज़ से होता है कि भाई इतना सब कुछ हम होने के बाद हमारी जो तुलना है वो क्षुद्र चीज़ से की जा रही है या बहुत छोटी चीज़ से की जा रही है। तो यहाँ पर जो सोने का उपमा दिया गया है वो दिया गया है महान लोगों को, कि जो ऊंचे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं उन्हें इस बात से जो दुख होता है कि उनकी तुलना जो है वो किसी छोटे व्यक्ति से की जा रही है। जिस प्रकार गूंजा से तुलना करने पर, गूंजा के बीज से तुलना करने पर जो है ना वो सोने को दुख होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात है, स्वामी व्यंजित कष्टों से सहने वाले, हाँ यही सारी बात है, ठीक है। फिर देखो क्या है, रात्रिर्गमष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वरोदेष्यति हस्यन्ति पंकजांजलि इतम विचारयन्ति कोशे गते दुरेफे हा हंतम हंतम नीलमणि गज उच्चारः। अब इसका अर्थ समझो प्यारे बच्चों, रात गुजर जाएगी, सुबेरा होगा,
और भानुस्मृत्य मतलब भानु खिल उठेगा, जो सूरज है वो उदय हो जाएगा, और सूरज के उदय होते ही कमल जो है, पंकज जो है वो हंसने लगेगा, यानी कि खिल उठेगा। ठीक है, इथम विचारयंती, ऐसा विचार करते हुए क्या है, जो दुरेफ है यानी कि जो भंवरा है वो किस में छुप गया था, वो कमल में छुपा हुआ था। पर इतना विचार करते करते ही क्या होता है, अचानक से हाथी आता है और उस पूरे के पूरे पेड़ को, उस पूरे के पूरे कमल के पौधे को उखाड़ कर खा जाता है। ठीक है, और उचार कर वो वहां से चला जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो चीजें हम सोच रहे होते हैं उनके अलावा भी जीवन में चीजें हो सकती हैं, कोई भी घटना हो सकती है। अब यही नहीं होता है कि देखो क्या हो रहा है भाई, ऐसा एक कमल का फूल था, ठीक है, मस्त एकदम, ठीक है, और उस फूल में यहाँ कहीं भौरा बैठा हुआ था, वो सोच रहा था कि भैया सुबेरा होंगे हम निकलेंगे, ऐसा मस्त फूल के अंदर बैठा था। ठीक है, और इस फूल में क्या हो जाता है एक चीज कि अचानक से क्या नाम से एक भयंकर हाथी आता है, ऐसा कोई हाथी आता है बहुत भयंकर, अब हाथी बनाते नहीं बन रहा, उसको छोड़ो, और वो उस फूल को उजाड़ के चला जाता है। ठीक है, और हाथी फूल को उजाड़ के चला देता है, लेकिन भौरा क्या सोच रहा था कि भैया रात ढल जाएगी, सुबह होगी, सूरज निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से बताया गया है कि मनुष्य जो है वो कई कल्पनाएं अपने जीवन में पालता है, पर जब मृत्यु रूपी हाथी आता है तो वो सारी कल्पनाएं यहीं धरी की धरी रह जाती हैं। ठीक है, तो इसी बात को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये तो था आपका गद्यांश पद्यांश वाला भाग। आइए अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर में क्या आने वाला है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, अत्यंत सहृदयो हृदय यत किम ग्रहिष्यति, कि भैया अत्यंत सहृदय वाला व्यक्ति क्या ग्रहण करता है। अत्यंत सहृदयो यत परेशान गुणा ग्रहंती, कि जो अत्यंत सहृदय होता है वह दूसरों के गुण को ग्रहण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यंत सहृदयो कास्ति, अत्यंत सहृदय कौन है, तो भैया पाठ के अनुसार अत्यंत सहृदयो कूपः अस्ति। ठीक है, कूप जो है वो अत्यंत सहृदय है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कूपम किमर्थम दुखम अनुभवति, कूप यानी कि जो कुआं है वो दुख का अनुभव क्यों करता है, तो अहम नीतरा नीचा अस्मिन इति विचार्य कूपः दुखम अनुभवति, कि भाई मैं जो हूं मैं बहुत नीचा हूं। अब नीचा इन द सेंस किसी गुण के कारण नीचा नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है, इसका उसे दुख होता है। क्या हो रहा है कि मैं बहुत गहराई वाला हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति, नीर और क्षीर, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, नीर और क्षीर के विषय में हंस की क्या विशेषता है, तो नीर यत हंसम नीरम क्षीरम प्रथम प्रथम करोति, कि मतलब जब हंस जो होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ठीक है, इसीलिए वो मुहावरा बना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। ठीक है, वो मुहावरा इसीलिए बना है। ठीक है, कि हंस जो है वो दूध का दूध कर देता है, पानी का पानी कर देता है। मतलब अगर आप दूध मिला के पानी हंस के सामने रखेंगे तो वो दूध पी लेगा और पानी पानी वो वहीं छोड़ देगा। ठीक है, तो इतना गुणकारी होने के कारण ही हंस की ये विशेषता मानी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कवि हंसम किम बोधयति, उत्तर इस प्रकार से, कवि हंसम बोधयति यत त्वम नीरक्षीर विवेकालस्यम न कुर्यति, कि भैया तुम जो है ना नीर क्षीर के विवेकी हो, तुम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हो, इसलिए अपने कार्य को करो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आलस्य पैदा मत करो। ठीक है, ये बात कहते हैं। आगे देखो, तो बेटा इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।